हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने TGT PGT एस्टेट के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी के अध्याय 1 और 2 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और आज अध्याय नंबर 3 की हम शुरुआत करेंगे। और काफ़ी सारे कमेंट थे कि मैम जो नवंबर 2025 में एस्टेट होने वाला है उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो मैंने हिंदी व्याकरण से शुरू कर रखी है और साथ में जो पिछली बार एस्टेट था 2024 वाला, उसके लिए मैंने पूरा हिंदी साहित्य पढ़ा रखा है और हिंदी व्याकरण भी। तो जो स्टूडेंट अभी वेट नहीं करता है वीडियो की, तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है TGT PGT एस्टेट की, और उस पर संपूर्ण हिंदी साहित्य की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 और इस साल नवंबर जो एस्टेट होने वाला है 2025 का, तो बोलते तो नवंबर 2025 ही हैं। अब ये कब होता है ये तो किसी को नहीं पता। वैसे नवंबर दिसंबर में हो जाता है। नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, दिसंबर जनवरी तक इसका जो पेपर है वो हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 3, और सबसे पहले मैंने हिंदी व्याकरण में शब्दावली शुरू कर रखी थी। तो सबसे पहला चैप्टर मैंने पर्यायवाची का करवाया। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था उसमें वर्तनी शुद्धिकरण था, और जो तीसरा अध्याय है उसमें है हमारा विलोम शब्द मैं लेकर आई हूँ। तो विलोम शब्द का चैप्टर जो है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो शब्द हैं विलोम शब्द आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। सीधे तौर पर भी पूछे जाते हैं, जैसे PRT और TGT में पूछ लिया, और कहीं ना कहीं वैसे भी जैसे श्रुति संभिन्नार्थक है या पर्यायवाची हैं, आपके हर जगह पर ये काम आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ठाना ही है कि पूरा हिंदी व्याकरण करवाना है, तो फिर मुझे ये चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, तो जो भी कैंडिडेट एस्टेट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, और इस बार जिनको एस्टेट क्वालिफाई करना है, वो कैंडिडेट हर एक वीडियो का हर एक अक्षर जरूर देखें और अपने नोट्स बना ले साथ में। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद आपके पास जो कोई भी बुक है जिस भी राइटर की है उस बुक में उस टॉपिक को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने नोट्स बना लें वीडियो के साथ साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले इधर शब्द दिए गए हैं और इधर विलोम दिया गया है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो सबसे पहला ही है अर्जन। अर्जन का जो विलोम है वो व्ययन होगा। अर्जन का मतलब, देखो विलोम शब्द तो अधिकांश बच्चों को आते रहते हैं, लेकिन विलोम शब्द का आंसर करने में, ऑप्शन टिक करने में सबसे पहले जो शर्त है वो ये होती है कि जिस सेंस में आपसे शब्द दिया गया है उसी सेंस में आपको विलोम शब्द चूज करना है। ठीक है। तो अर्जन का मतलब है कोई चीज़ हम मतलब लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, और व्ययन का मतलब है खर्च करना। तो अर्जन का क्या हो जाएगा, व्ययन। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। इसमें कुछ आसान भी आएंगे, कुछ मुश्किल भी आएंगे, और बच्चों वाले विलोम शब्द तो मैं लेकर ही नहीं आई हूँ। काफ़ी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वही शब्द मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो ये जैसे कि आपको ये नोट्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं और किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी, और एक ही बार में TGT PGT एस्टेट एक साथ क्वालिफाई किया था। तो आप भी अगर इसी रणनीति को अपनाते हैं तो आपका भी बिल्कुल हो जाएगा। कथित, कथित का देखो, विलोम शब्द बनाने के हमारे पास कई सारे शब्द तरीके होते हैं। जैसे किसी तो शब्द जो आपको दिया गया है उसमें अगर हम ए जोड़ देते हैं तो हमारा विलोम शब्द बन जाता है। जैसा कि आप सभी के पहले ही शर्त ये है, इसको याद रखना है। जैसे कथित जो कहा गया है, अकथित, तो ये ध्यान रखना है, इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अगला जो है प्रच्छन्न, और उसका विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का मतलब है ढका हुआ, और प्रतिपन्न का मतलब है खुला हुआ। तो ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इसे याद रखें, परीक्षा उपयोगी है। उसके बाद फिर से एक शब्द है प्रभावी, और प्रभावी का जो विलोम होगा वो अप्रभावी होगा या निष्प्रभावी। दोनों ही शब्द इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर भी एक बार फिर से जो शब्द दिया गया है उसमें ए प्लस करने से आपका विलोम शब्द बन गया है। नेक्स्ट है पाश्चात्य, और पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देशों का जो है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य जो पश्चिम के देश हैं
उनके लिए जो पश्चिम की चीज़ें हैं वैसे लगा सकते हैं पाश्चात्य, तो इसका हो जाएगा पौर्वात्य। इम्पोर्टेंट शब्द कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता होगा, या पौरस्त्य भी आप कह सकते हैं, पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य, दोनों इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व से बना है और ये पश्चिम से बना है। थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगाएं तो भी आप विलोम शब्द कर देंगे। अश्लील, अश्लील ये शब्द दिया हुआ है, या आपको शब्द शलील भी दिया जा सकता है, तो इसमें ए जोड़ने से विलोम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अश्लील दिया हुआ है तो ए हटा दें तो क्या हो जाएगा शलील। जैसे कि बेढंग का जो होता है उसे कह देते हैं अश्लील, और जो शलील जो तरीके से है सलीके से है। उसके बाद आता है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब किसी के जैसे कि उसमें डूबा हुआ, अनुरक्त, इसका विलोम हो जाएगा विरक्त, यानी कि मुक्त हो जाना। ठीक है, विरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा विरक्त। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। उसके बाद है अनंत। अनंत, अनंत का जो विलोम है वो शांत होगा, ये वाला शांत नहीं है, ये शांत है, शांत, जिसकी सीमा निश्चित हो। और अनंत है जिसकी सीमा कोई निश्चित ही न हो, जैसे ये ब्रह्मा के पर्याय में भी हम लेते हैं, अंबर के पर्याय में भी लेते हैं, ईश्वर में भी ले लेते हैं इसके पर्याय में। तो आपको याद रखना है जिसकी सीमा निश्चित हो उसे शांत कहते हैं, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आपके प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शब्द तिरोभाव। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो तिरोभाव का मतलब अंतर वो गायब हो जाना, ठीक है, अदृश्य हो जाना, और आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। नेक्स्ट है कीर्ति, और अप लगाने से भी कई शब्दों के जो है विलोम शब्द बन जाते हैं, जैसे अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब यश, और अपकीर्ति का मतलब यश का मतलब उल्टा, जैसे अपमान लगा सकते हैं, ठीक है। कीर्ति का विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। नेक्स्ट है नूतन। नूतन का मतलब होता है नया, और इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। तरुण और वृद्ध। तरुण, वृद्ध, अब ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसमें तरुण मतलब जवान, और वृद्ध का मतलब बूढ़ा, तो तरुण का क्या हो जाएगा वृद्ध। हस्व, हस्व का हो जाएगा दीर्घ। ये शब्द आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, हस्वर और दीर्घ स्वर जब हम पढ़ते हैं, स्वरों का विभाजन करते हैं, तो हस्वर और हस्वर मतलब जिनके बोलने में कम मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनका बोलने में हस्वर से दुगना समय लगता है, तो हस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब कोई भी इनाम देना, और उसके बाद दूसरा इसका विलोम है दंड या फिर तिरस्कार करना। ये भी इम्पोर्टेंट है बट इजी है, आपको आता है। नेक्स्ट है संपन्न, और उसका मतलब है विपन्न। विपन्न का मतलब गरीब, और संपन्न का मतलब होता है धन धान्य से बिल्कुल जो संपन्न होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, तो उसे संपन्न कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। शुष्क, शुष्क का मतलब शुष्क सूखा, और आर्द्र का मतलब है गीला या नमी युक्त। तो साथ साथ शब्दों के अर्थ भी आप देखते जाएं। आर्द्र का मतलब है गीला या नमी युक्त, इंपॉर्टेंट शब्द है। उपेक्षा, नेक्स्ट है उपेक्षा और अपेक्षा। अपेक्षा होता है जिससे हमें कोई उम्मीद होती है, जिससे कोई चाहत होती है, कोई आशा होती है, उसे अपेक्षा कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं है, निरादर करना, ठीक है, उपेक्षा, अपेक्षा। अगला है आवृत। आवृत और उसका विलोम हो जाएगा अनावृत। आवृत का हो जाएगा विलोम अनावृत। नेक्स्ट है उपचय और अपचय। उपचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, और अपचय का मतलब है बिखेर देना। ध्यान रखना है, उपचय, उपचय का मतलब इकट्ठा करना, और अपचय का मतलब बिखेरना। नेक्स्ट है उदयाचल और अस्ताचल। जिधर सूर्य उदय होता है उसे उदयाचल, और जहाँ पर अस्त होता है उसे अस्ताचल। नेक्स्ट है क्षर और अक्षर। क्षर का मतलब होता है विनाशी, जिसका विनाश हो जाए, और अक्षर है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। गंभीर, गंभीर का होता है मुखर। एक तो मुखारविंद जैसे कि बोलने वाला, एक गंभीर प्रवृत्ति का होता है इंसान जैसे कि कम बोलता है, तो गंभीर का विलोम हो जाएगा मुखर।
नेक्स्ट है सामूहिक, जो एक समुदाय में होता है, ग्रुप में होते हैं, और उसका विलोम हो जाएगा एकांकी। नेक्स्ट है मिथ्या, और मिथ्या का मतलब हम झूठ से लेते हैं, और ये होता है सत्य। मिथ्या तो झूठ भी हो सकता है, झूठ का मतलब, और फिर इसका विलोम हो जाएगा सत्य। तो मिथ्या का भी वही मतलब है जो झूठ का मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को भी अभी हम कर देते हैं इसी वीडियो में। शब्द दिए गए हैं और फिर उसका विलोम दिया गया है, जिसका निस्सार, पहला ही शब्द है निस्सार, और इसका विलोम हो जाएगा संसार। यानी कि जिसका आधार है, जिसे हम देखते हैं, और जिसका न सार है न जो हमें दिखाई देता है, तो निस्सार हो जाएगा। नेक्स्ट है निरत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निरत होता है जिस किसी कार्य में, जैसे कोई निरत हो गया यानी कि लीन हो जाना, और इसका विपरीत हो जाएगा विरत यानी कि मुक्त हो जाना। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही शब्द जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिया, अगर क्रिया होगी तो उसकी कोई प्रतिक्रिया भी होगी, कार्य के बदले कार्य होना। तो नेक्स्ट है काल्पनिक, और एक होता है वास्तविक। काल्पनिक जो कल्पना से बना है ये शब्द, वास्तविक जो यथार्थ है। विपुल, विपुल मात्रा में कोई चीज़ होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा, और उसका विलोम हो जाएगा स्वल्प। इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रखें, बहुत कम मात्रा में, स्वल्प। नेक्स्ट है जैसे कि यौवन, और यौवन का विलोम हो जाएगा जरा। यौवन का मतलब ये आपकी जवानी से लेते हैं, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है सदय, यानी कि जिसमें दया होती है, दयालु, और निर्दय जिसमें दया नहीं होती। नेक्स्ट है ग्राह्य, ग्राह्य यानी कि ग्रहण करने योग्य है, उसका विलोम हो जाएगा त्याज्य। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो त्यागा जाए, त्यागने लायक है, एक जिसे ग्रहण करने लायक है, तो ग्राह्य क्या हो जाएगा, त्याज्य। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शब्द भी नैसर्गिक, और इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नैसर्गिक जो शब्द है हम प्राकृतिक चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, और जो कृत्रिम होता है वो जो मनुष्य द्वारा जो बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। नेक्स्ट है पुष्ट, जो पुष्ट होता है अच्छा खासा हट्टा कट्टा, उसका विलोम हो जाएगा क्षीण यानी कि कमजोर। नेक्स्ट है भ्रांत, ये भ्रम शब्द से बना है, जो भ्रम में पड़ा हुआ है। और निर्भ्रांत, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है, तो इसका विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत। व्यष्टि, ये व्यक्ति से बना है, और ये समष्टि, ये संसार से बना है। तो इसमें होता है, व्यष्टि का मतलब है सभा का एक व्यक्ति, और ये समष्टि मतलब इसमें हम पूरे संसार को ले लेते हैं, जैसे कुछ लोगों द्वारा बनी सभा। ठीक है, समष्टि और व्यष्टि आपने प्रयोगवाद के अंदर ये दोनों शब्द सुने होंगे। तो व्यष्टि का मतलब है सभा का एक व्यक्ति, और समष्टि का अर्थ है सभा के कुछ लोगों द्वारा बनी हुई सभा। नेक्स्ट है संकल्प, और संकल्प का जो विलोम है वो विकल्प हो जाएगा, संकल्प और विकल्प। नेक्स्ट है आत्मा, आत्मा का उल्टा हो जाएगा परमात्मा। तो ये आसान शब्द है दोनों। उसके बाद है उद्घाटन, किसी भी चीज़ का शुभारंभ करते हैं तो हम कहते हैं कि उद्घाटन किया है, और एक उसका जब अंत करते हैं तो बोलते हैं समापन। उद्यत, जो अक्खड़ होता है, उद्यत, उसका अनुद्यत, ये सौम्य, सौम्य स्वभाव का जो शांत होता है, अनुद्यत। नेक्स्ट है प्रसारण, प्रसारण मतलब फैलाना, और ये अप्रसारण, तो यहाँ पर अ लगाने से फिर से आपका विलोम शब्द बन गया है। ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक तो जिसे पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक जिसे नेगेटिव कहते हैं। निषिद्ध, जिसे निषेध, और विहित, निषिद्ध मतलब कहते हैं ना आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है या जो जंगल है तो यहाँ जाना निषिद्ध है, निषेध है, निषेध से बना है निषिद्ध, तो नियम लगाकर रोकना। और विहित का होता है नियमों द्वारा ही उसे आगे जाने के लिए अलाउड करना। ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट शब्द है मूक, और मूक का होता है वाचाल, वाचाल बोलने वाला, और मूक होता है न बोलने वाला। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जाता है उन्मूलन। उन्मूलन जड़ से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह से उस चीज़ को समाप्त कर देना। जैसे
उन्मूलन, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण मतलब लगाना। और नेक्स्ट जो शब्द है वो प्रवेश, और प्रवेश का हो जाएगा निकास मतलब जाने का रास्ता, और ये एग्जिट डोर आपका जो होता है। भूत का हो जाएगा भविष्य, और असली का हो जाएगा नकली। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।